तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। एक नया दिन नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसको कि लोगों को नाम तो सुना है, लेकिन लोगों को पूरी तरह से उसके बारे में मालूम नहीं है। तो मेरा ये ब्लॉग इस वजह से भी है कि गांव के लोगों तक मेरी बात पहुँचे, जिनको इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा जो डाउट है लोगों के दिमाग में वो दूर कर देता हूँ। होता क्या दोस्तों कि नेवी के दो पार्ट हैं। लोगों को डाउट है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी डिफेंस का एक पार्ट है, मर्चेंट नेवी जो है वो कमर्शियल डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा होता है। मर्चेंट नेवी का काम ग्लोबली जो है, हमारे जो उसको बैकबोन भी कहेंगे इकोनॉमी का, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो जहाज़ यूज़ होते हैं वो एक बिजनेस है। जैसे गाड़ियाँ चलती, टैक्सी चलती, शहर टू शहर जा रही है, ट्रक चल रहे हैं, कार्गो सामान लेके जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स है। सेम ये पानी के थ्रू लॉजिस्टिक्स है, बस इतना ही है। अब लोगों के दिमाग में डाउट है कि मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कैसे करें। तो फिर गांव के लोग एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसमें आने के लिए आपको मैं बता दूँ 3 रास्ते हैं। तो आज मैं आपको पहले रास्ते की जो है सबसे आसान रास्ता जो है उसके डिस्कस करूँगा, जो कि नॉर्मली कोई भी बच्चा उसको दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करनी होती है प्री सी ट्रेनिंग, जो कि आसान सा है। आपने 12th पास किया है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने 12वीं पास की है, तो आपके जो है इंग्लिश में 60% मार्क्स होने चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में आपके टोटल 40% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, आप उसमें डालिए प्री सी ट्रेनिंग करके डालिए, इंस्टीट्यूट्स के नाम सर्च कीजिए गूगल पे, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आप उस लिस्ट में जो है आप देखिए कि इंस्टीट्यूट्स के नाम होंगे। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं लेता हूँ, जैसे TS रहमान है, न्यूसी है, BP मरीन है, ओशियनिक है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में भी है। तो वो इंस्टीट्यूट के नाम आपको दिखाई देंगे, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि उसके बगल में उसका एक इंडोस नंबर होता है। जैसे जैसे किसी भी जैसे कोई भी है कंपनीज है, उसके कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। ऐसे ही इंडियन नेशनल डाटाबेस ऑफ सी फेयरर्स का ऐसा करके होता है। तो इंडोस नंबर ऑफ द जो इंस्टीट्यूट है उसके भी इंडोस नंबर होंगे। उसमें सबको एक लाइसेंस नंबर, इसको आप समझिए, लाइसेंस नंबर दिया रहेगा, वो आप चेक कर लीजिए, वो होना ही चाहिए। अगर वो लाइसेंस नंबर है, उसके बारे में आप इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कीजिए गूगल पे, तो आपको बताएगा कि हाँ ये जेन्यून है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट DG शिपिंग द्वारा अप्रूवल है उसके पास। तो आपने क्या करना है, उनकी वेबसाइट पे जाके, वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप फ़ोन भी कर सकते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, सारे इंस्टीट्यूट गाइड करते हैं। ये 6 महीने का होता है, जो बेसिक वाला है वो 6 महीने का होता है। उसमें आपको सर्च करना है, उसके बाद उसको फॉर्म फिलअप के लिए आएगा, फॉर्म फिलअप कीजिए। आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आसान सा, बहुत आसान सा होता है। बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। वो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, वो आपने क्लियर किया तो आपको इंस्टीट्यूट में एंट्री मिल जाती है। अब आप पूछेंगे कि इंस्टीट्यूट की कहाँ से करें, दिल्ली से करें कि बॉम्बे से करें कि कलकत्ता से करें, क्योंकि हर जगह इंस्टीट्यूट है। तो देखिए, आप कहीं से भी कीजिए, आप किसी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि वो इंस्टीट्यूट एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ज्वाइन कर लिया और बाद में पता लगे कि फ्रॉड इंस्टीट्यूट था। वो आपको 4 कोर्सेज का STCW कोर्सेज होते, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, वो करवा के छोड़ देगा और आप उसके बाद फिर घूमते रहेंगे। अभी जब सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं, जहाँ TS रहमान है, न्यूसी वगैरह हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों का, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनका कैंपस सिलेक्शन भी होता है। मतलब आपने इंस्टीट्यूट से ही ट्रेनिंग करी और वहीं से आपका सिलेक्शन हो गया। और कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वो लोग देते हैं सिलेक्शन, लेकिन वेटिंग ज़्यादा है। अब आपने वो 6 महीने के उसमें भी 3 डिपार्टमेंट हैं। अगर आप ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आपको देखिए, जहाज़ में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है आपका डेक डिपार्टमेंट, एक होता है आपका इंजन रूम और एक होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट। तो डेक डिपार्टमेंट में जो है उसके रैंक ऐसे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो नया लड़का जाएगा वो ट्रेनी OS में जाएगा। ट्रेनी मीन्स ट्रेनिंग करता हुआ, OS मीन्स ऑर्डिनरी सीमैन, ऐसे ज्वाइन करेगा। उसके ऊपर का जो रैंक होता है वो AB होता है, जिसको बोलते हैं एबल बॉडीड सीमैन।
वो उसके ऊपर का रैंक होता है। और उससे अगर सीनियर होगा तो फिर वो बोसन, कई जगह बोसन होता है, कई जगह सीनियर भी होता है। ये हो गया आपका डेक डिपार्टमेंट। उसके बाद आती है इंजन रूम की बारी। तो इंजन रूम में कोई भी बंदा जाएगा तो वो एज ऑयलर जाएगा, ट्रेनी ऑयलर जाएगा, फिर वाइपर जाएगा, फिर वो सीनियर वाइपर या ऑयलर जो भी है वो बनेगा। उसके बाद क्या होता है, कैटरिंग डिपार्टमेंट में आपको, अगर आपको कैटरिंग डिपार्टमेंट इंटरेस्ट है तो आप एज ए स्टीवर्ड ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपने स्टीवर्ड बने, उसके बाद आपने काम सीखा, आपको एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आपने COC होती है, कुक की एक COC होती है, वो एग्ज़ाम होता है हल्का सा कुकिंग का, वो करके आप कुक बन सकते हैं। सेकंड कुक बनेंगे, फिर चीफ कुक बनेंगे। तो ये 3 तरीके हैं। तो आपने 12th किया, आपको मैंने बता दिया कि आपने फॉर्म फिलअप किया, आपने ट्रेनिंग की 6 महीने की, उसके बाद आपने जो भी डिपार्टमेंट में, डेक में गए, इंजन में गए या कैटरिंग में गए, अब आपका कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको जो इंस्टीट्यूट है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि आपने वहाँ से पास किया, पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। वो जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट पास दे देगी। उसके साथ आपके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे PST है, PSSR है, उसके बाद मेडिकल फर्स्ट एड है, उसके बाद फायर फाइटिंग का कोर्स है, ये सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि ऑयल टैंकर कोर्स। अगर आप ऑयल टैंकर में काम करना चाहते हैं तो आप ऑयल टैंकर कोर्स करते हैं। अगर आप केमिकल टैंकर में काम करना चाहते हैं तो केमिकल टैंकर का कोर्स होता है। अगर आप गैस टैंकर में काम करना चाहते हैं तो गैस टैंकर का कोर्स होता है, वो भी कुछ लोग कर लेते हैं। उसके बाद वो कोर्स करने के बाद वो कुछ तो इंस्टीट्यूट देता है, ऑयल टैंकर का तो कोई कोई इंस्टीट्यूट देता है। केमिकल और गैस टैंकर आपको बाहर से करना पड़ता है, किसी भी वहाँ भी मतलब सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट खुद भी करवाते हैं। तो वहाँ से आपने कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद आपको इसका एक केमिकल, ऑयल और गैस, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक कार्गो है तो इसके लिए आपको एक DC करना पड़ता है, इसका डेंजरस कार्गो का सर्टिफिकेशन होती है, वो भी हो जाता है गवर्नमेंट द्वारा, MMD अप्रूव करती है उसको, DG शिपिंग द्वारा होते हैं। वो आपने कर लिया। उसके बाद आपको अपना रिज्यूम तैयार करना होता है कि आपने किस डिपार्टमेंट से करा है, आपने आपका CDC नंबर। अच्छा हाँ, ये ख़त्म होने के बाद आपको जो सबसे मेन जो आपको डॉक्यूमेंट होता है वो होता है CD, उसको बोलते हैं CDC। जैसे इंडिया में है तो इंडियन CDC बोलते हैं, वो ही मेन डॉक्यूमेंट है। उसका नाम CDC मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ की एक बुक होती है, और वो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, वो आपको मिल जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। पहले भी कर सकते हैं, पासपोर्ट तो आप कभी भी बना सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका नाम पासपोर्ट में 10th के मार्कशीट के हिसाब से जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में है, वही सेम चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में खैर चेक करवाते हैं, वो ही सब कुछ सही एकदम करेक्ट भरना है। उसके बाद आपने जो रिज्यूम बनाया उसमें आपका नाम, उसके बाद एजुकेशन, क्वालिफिकेशन जो भी है, उसके बाद आपका CDC नंबर, पासपोर्ट नंबर, इंडोस नंबर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब आपको एक नंबर मिल जाता है जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल डाटाबेस ऑफ सी फेयरर्स। उसको आपका एक नंबर मिल जाएगा, स्पेशल नंबर, स्पेसिफिक नंबर, वो सबका अलग अलग रहता है। वो ये है कि वो आपका DG शिपिंग में रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आपका इंडोस नंबर से आप कुछ भी खोलेंगे तो आपके बारे में पूरी जानकारी उसमें अपलोड रहती है। तो दोस्तों ये तो हो गया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपके पास CDC आ गई, आपने रिज्यूम तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना होता है, वो रिज्यूम को हर कंपनीज में आप ऑनलाइन, आजकल पहले तो कंपनी में घूमना पड़ता था, आजकल आपको रिज्यूम सबमिट करने होते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद की भी एक कहानी है। अब थोड़ा सा असली ट्विस्ट आता है अब, क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट हो चुका होता है और हर कोई नौकरी ढूंढ रहा होता है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट, ये याद रखिएगा, शिपिंग फील्ड में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपकी है एक हेल्थ एंड सेकंड थिंग इज़ सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें आपके पास अगर हैं तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बहुत वैल्यू होती है दोस्तों, और वो अगर आपके अप टू डेट है तो आपको कोई दिक्कत। अब ये देखिए कि अब इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो फॉरेन गोइंग कंपनीज हैं, जैसे कि जो इंडिया से बाहर जाते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, USA, रशिया, यूरोप के कंट्रीज़ में जाते हैं जहाज। कुछ क्या होता है इंडियन कोस्टल में, जैसे बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, तो इन शहरों में जाते हैं, विशाखापट्टनम हो गया, इन शहरों में जो चलते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल वेसल्स। दोस्तों सर्टिफिकेशन सब कुछ सेम है,
लेकिन क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कोस्टल में सेल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग एफजी वेसल्स पे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी रिज्यूम उस कंपनी से आपको बता देगा कि कोस्टल वेसल कंपनीज कौन सी है और एफजी वेसल कंपनीज कौन सी हैं। अब आपने रिज्यूम आपने फॉरवर्ड करना है। अब होता है क्या, कुछ ओनरशिप कंपनियाँ हैं, ओनरशिप मतलब मालिक जो कंपनियाँ हैं वो उनकी खुद के जहाज़ हैं और उन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। और कुछ कंपनियाँ क्या होती है, मैनिंग एजेंट्स को रखती है, मैनिंग ऑफिस दे देती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने अपनी मैनिंग कंपनी बॉम्बे में खोली, दिल्ली में खोली, चेन्नई में खोली है, कोलकाता में, हर जगह एक ऑफिस मिलेगा आपको, दिल्ली में भी बहुत सारे ऑफिस हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से कंपनी में रिज्यूम डालते हैं। आप कोस्टल में काम करना चाहते हैं, एफजी में काम करते हैं। फ़र्क इतना सा है कि अगर आपको एफजी में जाना है तो उसके लिए फिर आपके थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है। जैसे आपको कुछ फ़ॉरेन जाने के लिए आपको येलो फीवर की इंजेक्शन होता है, वो भी आपको जहाँ पे आप एयरपोर्ट पे भी लगवा सकते हैं, लेकिन कंपनीज बोलती है कि आप पहले रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि आप बम्बई में एमएमडी में लगता है, दिल्ली एमएमडी में लगता है, कोलकाता एमएमडी में लगता है, हर जगह येलो फीवर का इंजेक्शन लगता है, वो आप लगवा सकते हैं। वो इंजेक्शन लगवाने के बाद आप, जैसे आपको कंपनी का कॉल आया किसी कंपनी से कि आप आके ओएस में आपने आपको ड्रेस इवेंट में ट्रेनिंग ओएस में ज्वाइन करना है, तो कंपनी आपको बुलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप गए और आपको कंपनी ने बुलाया तो वो आपसे बात करेगी, सैलरी के बारे में बताएगी, अपने जहाज़ के बारे में बताएगी, आपसे पूछेगी, आपके बारे में सब कुछ पूछेगी। एक हल्का सा इंटरव्यू टाइप का होगा, फिर आपका एक टेस्ट होगा, आजकल ऑनलाइन भी होता है। तो वो टेस्ट होने के बाद, हल्का सा टेस्ट होता है, बहुत ईजी सा टेस्ट होता है वो। आप फिर टेस्ट लेने के बाद आपको पैसे देख लेंगे कि आपके किस टाइप के आप मतलब कितने आपके क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, आप कैसे काम कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद वो आपको एक आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगी, आर्टिकल बताएगी। आर्टिकल्स में लिखा रहता है कि आपकी सैलरी कितनी है, वेजेस जिसको बोलते हैं कितने हैं, और उसमें आपका रेस्ट आवर्स के बारे में, आपकी कितना रेस्ट आपको मिलना चाहिए जहाज़ पे, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो वो आपको मिल जाएगा। वो देने के बाद उसके बाद कंपनी आपको, अगर एफजी फॉरेन गोइंग कंपनी, तो आपको वीज़ा करने के लिए वो एक लेटर देगी। वीज़ा लेटर ये होता है कि जैसे आपने कहीं बाहर जाना है, यूएस वीज़ा, यूएस के लिए जाना है, यूएस वीज़ा है, कई चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको फ़ीस जमा करके आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा मिलने के बाद कंपनी आपका मेडिकल करवाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि कई लड़के जो है, मेडिकल तो होता था, काफ़ी तगड़ा मेडिकल है, ऐसा नहीं है। आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग मेडिकल होगा बहुत ही एकदम 100% मेडिकल होगा, फुल मेडिकल होगा, फुल बॉडी चेकअप, ये जिसमें आपकी एयर टेस्ट, आई टेस्ट, आपके जितने भी चीज़ें शरीर के सब सारे टेस्ट, सोनोग्राफी, सब कुछ होगा। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि मर्चेंट नेवी में अगर आप सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले, मैं बताना भूल गया था, ज्वाइन करने से पहले आपको सबसे पहले खुद का आपको कलर ब्लाइंड टेस्ट करना आना चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंड है तो आप इस फील्ड में नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आप गलती से आपको एक बार पास कर दिया, अगर आप दोबारा कहीं कलर ब्लाइंड पकड़े गए तो आप फिर दोबारा आप सेल नहीं कर पाओगे, आपको कोई भी कंपनी नहीं लेगी, कोई भी डॉक्टर आपको पास नहीं करेगा। कोई भी बंदा जो कलर ब्लाइंड है वो इस फील्ड में आने की ना सोचे। सॉरी बट ये सच है कि बाद में आप परेशान हो। इससे बढ़िया मैं आपको बोल देता हूँ, कलर ब्लाइंड के लिए कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। अब आप बोलेंगे कलर ब्लाइंड हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको बताता हूँ। अगर आपको अपना खुद सेल्फ टेस्ट करना है तो आप गूगल पे जाइए, आप देख लें कलर ब्लाइंड को इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी नहीं लिया जाता। कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज जो डिफेंस सर्विसेज है जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी वाली से मस्ट है, वहाँ पे आपको किसी भी कलर ब्लाइंड को नहीं लिया जाता। अगर आपको अपना चेक करना है तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इशिहारा कलर ब्लाइंड टेस्ट ऑनलाइन। तो सामने आपके 38 पेजेस की एक शीट आ जाएगी, उसको आप देखिए। आपको अगर दिखता है, अगर आप उसमें से सारे ही पढ़ ले रहे हैं, एक आध अगर छूट भी रहा है तो फिर भी आप ठीक है। अगर आप कलर ब्लाइंड होंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक आध अक्षर दिखेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल कलर्स प्लेन जैसे दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें हैं। वो होने के बाद, मेडिकल होने के बाद कंपनीज आपको कुछ दिन वेटिंग कराएगी। जैसे ही आपका उनका जहाज़ नज़दीक आ रहा होगा तो फिर आपको चढ़ा देगी।
ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कुछ इसमें एजेंटों के चक्कर फंस जाते हैं। जैसे आपने कोर्स कंप्लीट किया, आप कहीं गए, आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे एजेंट, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह, जो बोलेंगे कि मैं चढ़ा दूंगा, मुझे इतने लाख रुपए दे दो, मैं चढ़ा दूंगा, ये दे दो, मैं चढ़ा दूंगा। लेकिन दोस्तों उनके चक्कर मत पड़ना। कंपनीज, हर कंपनीज अपने मैनिंग एजेंट्स खुद रखे हुए, मैनिंग ऑफिसेस है उनके, वो खुद बताएंगे कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप मेडिकल कराइए, सब कुछ कराइए, आपको पता लग जाएगा। आपका मेडिकल वगैरह सब कंपनी के थ्रू होना चाहिए। तो आप किसी को पैसा ना दें, किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात, अब आप मेन चीज़ में आप बात बताऊंगा। फिर सेकंड आ गया इंडियन कोस्टल में। कोस्टल का प्रोसीजर भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें आपको येलो फीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती इंजेक्शन की, कोस्टल में सेल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी पासपोर्ट तो आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। अब चीज़ बता, आप अब मुझसे पूछोगे आप प्री सी ट्रेनिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस कोर्स के लिए कितना लगता है, तो दोस्तों ये 2.5 से 4 लाख के बीच में है। अलग हर जगह की सिचुएशन, सिटी की सिचुएशन के हिसाब से अलग है। कुछ गवर्नमेंट ओन जैसे न्यूसी वगैरह है, और उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट है, कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें थोड़ा सा फीस कम है, क्योंकि उसमें थोड़ा गवर्नमेंट भी हेल्प करती है आपको कराने के लिए, तो उसकी फ़ीस अलग अलग है। मैं वही बोला कि 2.5 से 4 लाख के बीच में आज के हिसाब से वो फ़ीस है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी पार्ट में, मर्चेंट नेवी का सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आगे इसमें होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।